हरिद्वार के चंडी घाट पर आज गंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी इस समारोह में शामिल हुई, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं पहुंच सके। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने 20 महिला जवानों के राफ्टिंग दल को ध्वज सौंपकर रवाना किया, जो गंगा की स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। कार्यक्रम स्थल पर कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां गंगा के संरक्षण और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जा रही है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गंगा को साफ रखने की जानकारी प्राप्त की और प्रेरक कहानियां सुनी, और इस उत्सव में कलश भी विशेष आकर्षण बना। देश भर के 139 गंगा किनारे बसे शहरों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य गंगा के संरक्षण और सांस्कृतिक महत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो देखिए, गंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल इसमें शामिल हुए, बतौर मुख्य अतिथि उन्हें शामिल किया गया है। महिला राफ्टिंग दल को ध्वज सौंपा गया। गंगा स्वच्छता पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है, और इसी के साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में आपको बता दें, गंगा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, और गंगा उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है, किस तरीके से गंगा को संरक्षित किया जाए, स्वच्छ रखा जाए, इसका संदेश देना है। आपको बता दें कि महिला राफ्टिंग दल को आज ध्वज सौंपा गया, जिसके बाद जो है वो वहां से रवाना हुए, और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, और इसी के साथ हरिद्वार सांसद आपको नजर आ रहे होंगे, और खेल मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो हैं रेखा आर्य भी वो मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि जो ये गंगा उत्सव का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य किस तरीके से गंगा को संरक्षित किया जाए, कैसे स्वच्छ बनाया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इस दौरान छात्रों को स्वच्छता के बारे में प्रेरित किया गया, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। CR पाटिल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आपको नजर आ रहे होंगे, और तमाम जानकारी के साथ राजकुमार पाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए, हरिद्वार में आज गंगा उत्सव का आयोजन किया गया, किस तरीके का ये जो है कार्यक्रम रहा, कौन कौन इस मौके पर मौजूद था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? हाँ बिल्कुल निशा, आपको बताना चाहेंगे कि गंगा उत्सव 2024 जो आज हरिद्वार के चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट पर आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उसी के साथ साथ जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने फ्लैग ऑफ दिखाकर BSF की वुमेन टीम को जो है राफ्टिंग टीम है उनको यहाँ से रवाना किया है। ये राफ्टिंग टीम गंगा का स्वच्छ संदेश लेकर जो है हरिद्वार से गंगा सागर तक जाने वाली है। इसी के तहत यहाँ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। नमामि गंगे स्वच्छता मिशन के तहत इन सभी कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ में कुछ ही देर में जो है गंगा आरती का भव्य आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। मेरे पीछे इस समय जो प्रोग्राम में बॉलीवुड के स्टार जो है आशुतोष राणा, वो मंच पर मौजूद है। गंगा के बारे में अपनी अनुभूतियां यहाँ पर बता रहे हैं, कैसे गंगा को यहाँ पर स्वच्छ किया जा सकता है, अपने अनुभव वो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। साथ साथ में उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मौजूद रहे। उनके साथ साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी यहाँ पर मौजूद रही। सभी ने मिलकर यहाँ पर गंगा को स्वच्छ बनाने को लेकर कार्यक्रम में शिरकत की और अपने अपने यहाँ पर विचार साझा किए। आपको बता दें कि हरिद्वार में नमामि गंगे के द्वारा एक बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया है। साथ साथ में आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी एक कलश यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिससे कि गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को लेकर एक संदेश लोगों में जा सके, जिससे कि अपने आसपास या गंगा के किनारे रहने वाले 139 से ज्यादा शहरों के लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि वो गंगा नदी हो चाहे सहायक नदियां हो, इनमें कचरा ना डालें, जिससे कि गंगा स्वच्छ और निर्मल यहाँ पर बनी रहे। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसे प्रोग्राम होने से लगातार एक जो संदेश जो है जनता में जाता है, जिससे कि गंगा हो चाहे सहायक नदियां हो, इनको सफाई अभियान में एक सहायक पहलू के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा को
निर्मल और अविरता करने के लिए प्रयास उनके द्वारा लगातार जारी हैं। उसी के तहत गंगा उत्सव का आयोजन 8वां आयोजन ये जो है हरिद्वार स्थित बिल्कुल नमामि गंगे घाट पर बिल्कुल। किया जा रहा है। साथ साथ कई राजनेता, अभिनेता और कई संत भी यहाँ पर मौजूद रहे और कार्यक्रम को भव्य रूप ठीक से है बनाने के लिए स्कूली छात्र राजकुमार, छात्राओं के एक बार द्वारा। तस्वीरें दिखाइए क्योंकि देखिए गंगा आरती का समय हो रहा है। एक बार तस्वीरें दिखाइए, अगर संभव हो सके तो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो है तैयारियां चल रही हैं। और अब देखिए अभी आपने जिक्र किया कि कोई बॉलीवुड हस्ती भी यहाँ पर पहुंची हुई है। हाँ बिल्कुल, आपको बताएंगे कि बॉलीवुड से जो है आशुतोष राणा यहाँ पहुंचे हैं। उनके बाद राजीव खंडेलवाल यहाँ पर अपने मंच साझा करेंगे। लगातार गंगा के प्रति एक संदेश देने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं ये कलश जो है वो बनाया गया है। लगातार आपको कुछ तस्वीरें जो है अभी मंच पर जो है आशुतोष राणा जो गंगा के विषय में जानकारी दे रहे हैं, गंगा उत्सव में पहुंचे हैं। लगातार एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। मंच जो है कुछ दूरी पर है। लगातार इस आयोजन को जो सफल बनाने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियां, राजनेता सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मछलियां छोड़कर भी एक संदेश देने का काम इनके द्वारा लगातार किया गया है। यहाँ पर सुंदर सुंदर जो रोशनियां हैं, यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। एक भव्य आयोजन यहाँ पर एक आयोजित किया जा रहा है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं इस समय आशुतोष के विषय में जो जानकारी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एक भव्य रूप से इस आयोजन पर आयोजित किया जा रहा है। साथ साथ में कुछ जो तस्वीरें हैं वो लगातार यहाँ पर गंगा उत्सव को लेकर एक संदेश देने का काम भी किया जा रहा है। क्योंकि आपको बताते हैं कि गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार लोगों से अपील भी की गई है और लगातार उनके द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ लगातार जो पूरे प्रोग्राम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने फ्लैग ऑफ दिखाकर बीएसएफ की महिला राफ्टिंग टीम को यहाँ से रवाना किया है, जो पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेगी, जिससे कि जो गंगा की अविरलता और निर्मलता बनी रहे। यह जो यात्रा है 50 दिनों की रहने वाली है। हरिद्वार से शुरू होकर गंगा सागर तक महिला बीएसएफ की टीम को यहाँ से रवाना किया गया है। एक भव्य आयोजन यहाँ पर नमामि गंगे और स्वच्छता मिशन के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए अगर बात कर ली जाए गंगा उत्सव का आयोजन तो यहाँ पर किया जा रहा है, क्या केवल कार्यक्रमों तक ये गंगा उत्सव सीमित है या फिर हमेशा जो है गंगा की यहाँ पर साफ सफाई भी होती रहती है? बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा की अविरलता और निर्मलता को बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत कई जो संस्थाएं हैं वो भी आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों से इन सब प्रोजेक्टों के द्वारा लगातार गंगा सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। जो गंगोत्री से लेकर गंगा शुरू होती है और गंगा सागर तक जाती है, उसमें 139 से ज्यादा जो शहरी क्षेत्र पड़ते हैं, उनके अंदर जो लोग निवास करते हैं उनको भी समझाने की इस समय जरूरत है। क्योंकि कुछ लोग जो है गंगा में अपनी पूजा अर्चना का सामान जो है डालते हैं, लगातार गंगा में गंदगी यहाँ पर डालते हैं। लेकिन कुछ संस्थाओं के द्वारा इनकी समय समय पर सफाई भी की जाती है, लेकिन इनका कोई भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम जब आयोजित किए जाते हैं, लगातार इन कार्यक्रमों से लोगों को और छात्र छात्राओं को, स्कूली बच्चों को जागरूक करने का काम किया जाता है, जिससे कि गंगा की अविरलता और स्वच्छता बनी रहे। ऐसे प्रोग्राम में जैसे केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, बॉलीवुड स्टार आशुतोष राणा यहाँ पहुंचे हैं, और आपको बता दें बॉलीवुड स्टार राजीव खंडेलवाल भी यहाँ पहुंचे हैं। कई राजनेता पहुंचे हैं, उनके द्वारा संदेश दिए गए हैं। इनका जाहिर है कि एक संदेश लोगों में जाएगा और लगातार गंगा सफाई के अभियान को एक मजबूत राह पे यहाँ पर आयोजित करेगा। ऐसे प्रोग्राम होने से लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि ऐसा होता है जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं, और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा है कि आखिर इस तरीके के कार्यक्रम के बाद लोग कितना जागरूक होते हैं और कितना गंगा को स्वच्छ रखते हैं। फिलहाल